हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस। जो मैथमेटिक्स के सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें क्लास 11th में पढ़ना है, ये सारी बातों को मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप क्लास 11th के सिलेबस को समझ पाएंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आप जान पाएंगे और कैसे पढ़ना है ये भी जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने ले लिया है क्या, क्लास 11th का सिलेबस मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस जो हमने लिया है वो कौन सी क्लास का है, क्लास 11th का है। कुछ स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि सिलेबस क्यों बता रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार एक दौड़ के मैदान में दौड़कर और एक धावक अपने रेस को जीत पाता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह से हम लोगों का सिलेबस है। हम लोग को यही जो है दौड़ का मैदान है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी कंटेंट हैं उसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो आइए हम बताना चाहेंगे आपको, फर्स्ट चैप्टर जो हमें हायर मैथमेटिक्स क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है सेट्स। सेट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको क्लास 10 तक पढ़ने को नहीं मिला था, है ना। क्लास 11th में आप लोगों के लिए नया है ये, और इसके साथ साथ रिलेशंस एंड फंक्शंस भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें भी पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो ये है। और फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो क्लास 10th में आप पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन ओनली, बट यहाँ पर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन मोर डीपली जानना है, पढ़ना है, सीखना है। बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये सभी। और ये जो 3 चैप्टर्स हमने लिखा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह आपको काम आने की चीज़ है। फिर हमें पढ़ना है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपके लिए नया है। और फिर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आप पहले भी पढ़े हैं, बट अब जो आप पढ़ेंगे इसका इमेजिनरी रूट्स आएगा। पहले जो पढ़ते थे वो क्या आता था, उसका रूट्स वो रियल रूट्स आता था, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग रियल नंबर्स पढ़े हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना है। फिर पढ़ना है क्या, तो लीनियर इनइक्वालिटीज़। देखिए डिफरेंट बुक्स में चैप्टर्स नंबर डिफरेंट होगा, बट ये सारे कंटेंट पढ़ना है जो हम आपको बता रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। फिर 7th है क्या, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है और ये जो है दैनिक जीवन में हमें बार बार यूज करने की चीज़ें हैं जो भी हमें पढ़ना है। बाइनोमियल, देखिए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे रियल लाइफ से होता है, तो हमें हर एक चैप्टर को, हर एक कंटेंट को मोर डीपली जानने का प्रयास करना चाहिए। एंड फिर पढ़ना है क्या, बाइनोमियल थ्योरम्स। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आप पढ़ेंगे एपी, जीपी एंड एचपी। एपी तो क्लास 10th में भी पढ़े थे और क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, एंड जीपी और एचपी भी पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आप केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे क्लास 10th में। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी ये चैप्टर्स है। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें 4 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ेंगे सर्कल्स, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलिप्स के बारे में, ऐसा इलिप्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग पाराबोला के बारे में, इस टाइप का। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो हाइपरबोला के बारे में, समझे ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कॉनिक सेक्शन के अंदर। फिर पढ़ना है हम लोग को क्या, तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़े थे, है ना, और हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th में। फिर इसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तब समझ में आएगा और उसी को समझ में आएगा जो सेट्स, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा रहेगा। ये 3 चैप्टर जो पढ़ा रहेगा ना, उसी को ये लिमिट एंड डेरिवेटिव समझ में आएगा, नहीं तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। फिर इसके बाद पढ़ना है क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग। जो
काफ़ी आपके जो है वो लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। एंड स्टैटिस्टिक्स तो पहले भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ना है क्लास 11th में, और हमें फिर पढ़ना है क्या, प्रोबेबिलिटी, जो आप 9th 10th में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया क्लास 11th का सिलेबस जो मैथमेटिक्स के थे, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है ये सारा हमने बता दिया। और 1 बाय 1 हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर इसका इम्पोर्टेंट है, जिसमें सेट्स जो हमने बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा, राइट। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को ये पढ़ लेंगे, काफ़ी डीप में जान लेंगे, तो क्लास 12th में उनको और आगे भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, राइट। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग चैप्टर्स के कंटेंट को लेकर आएंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।